Hello, everybody. Welcome to my YouTube channel. So, this week I'm going to be talking about the last match of 2025 for Real Madrid. And this was Real Madrid hosting Seville. We won this match comfortably 2-0. But was it as comfortable as it looks? Seville बहुत अच्छा नहीं खेल रही है. I think they are at the lowest form for past 4 or 5 years. But हम लोगों ने उनको इतना डिफिकल्ट बना दिया जितना वो थे नहीं. Continuous chances from Sevilla in the first 15 minutes. टोटली हमारी बैकलाइन एक्सपोज हो गई थी. डीन हुइसन जो अभी अभी टीम में वापस आए हैं looked slow, but ये 2025 का एंड गेम है यार, तो चलो बुरी बातें नहीं करते हैं. Let's look at some positives from the games. ये वीडियो में I'm just going to talk about the positives. नेगेटिव काफी वीडियोस में काफी लोग बोल रहे हैं रियल मैड्रिड अपने अच्छे फॉर्म में नहीं है, बट मैं 2025 को एक अच्छे नोट पे खत्म करना चाहता हूँ. सो आई जस्ट वांट टू टेक पॉजिटिव नोट्स फ्रॉम दिस वीडियो एंड फ्रॉम दिस मैच. तो सबसे पहले बात करते हैं किलियन एम्बापे की. ये इंसान तो रोके नहीं रुक रहा है दोस्त. किलियन एम्बापे ने 59 गोल स्कोर किए हैं, कॉलिंग द रिकॉर्ड ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि उनके आइडल हैं. जब से किलियन एम्बापे आया है तब से ही हैज बीन द रे ऑफ शाइनिंग होप फॉर अस. उससे ज्यादा गोल्स रियल मैड्रिड के लिए अभी तक किसी ने भी स्कोर नहीं किए हैं इन लास्ट 2 इयर्स. एंड टू सी हिम डू स्यू, एंड हम सभी इस सेलिब्रेशन का कब से वेट कर रहे थे. जब उसने स्यू किया, आई थिंक दैट वाज अ वेरी होलसम फीलिंग. ही नोज व्हाट ही हैज डन. क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो उसका बचपन से आइडल है, उसका गोल रिकॉर्ड को इक्वल करना, इट्स अ होल सर्कल. सेकंड इज अवर मिडफील्ड टैलिस्मैन जूड फकिंग बेलिंगम. मैं कब से बोल रहा हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, हम लोग हेडर्स की एबिलिटीज खो चुके हैं. जूड बेलिंगम का वो गोल स्कोर करना, आई थिंक दैट वाज अ ब्यूटीफुल हेडर. ही जंप्ड at the very right time. उसने डिफेंडर पे प्रेशर डाला and he just scored that for a beautiful goal. I think this is him coming to his full 100% health. जूड से ज्यादा 100% कोई भी नहीं दे रहा है at this point. I think Valverde हमारा इंजन है but he has been out. So Jude is taking that responsibility to take the team up. पूरा बर्नाब्यू ने उसको सेलिब्रेट किया उसके गोल को. I wouldn't be wrong if I say कि हमारी टीम का ऑरा फार्मर जूड बेलिंगम है. एंड दोस्तों पता है मैं क्या सोचता हूँ, इफ साबी अलोंसो यूजेस जूड बेलिंगम जस्ट लाइक कार्लो एंचेलोटी डिड, हम लोग बहुत गोल स्कोर कर सकते हैं. हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस पॉइंट पे ये है, एंड आई नो आई सेड कि हम नेगेटिव्स की बात नहीं करेंगे, बट जस्ट हेयर मी आउट. अगर हम जूड बेलिंगम को एक सेकंड आउटपुट की तरह देखते हैं एज गोल्स, इट वुड बी अ रियली गुड आउटलेट फॉर अस. उसका मेन रीजन ये है, हमारी गोल स्कोरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पॉइंट पे पूरा क्लियन एम्बापे के ऊपर है. एम्बापे अगर नहीं होगा तो विनीशियस जूनियर्स उतना खास नहीं दिख रहा है. रॉड्रिगो जस्ट अभी आया है एंड इज नॉट अ रेगुलर एट ऑल टाइम्स. आई थिंक जूड बेलिंगम के वो लेट रन्स रियली हेल्प अस अ लॉट. इवन दो जूड मिडफील्डर है, मुझे लगता है कि अगर हम उसको एक वो चांस दे, अगर हम उसको लेट रन्स देने दे, ही कैन स्कोर इंपॉर्टेंट गोल्स फॉर अस. एंड मुझे लगता है कि उसको वो रोल देना चाहिए. हेडिंग एबिलिटी जूड की अच्छी है एंड डेफिनेटली एम्बापे से तो बेटर है. इफ यू कैन जस्ट गिव हिम अ ट्राई, देन हम लोग काफी गोल स्कोर कर सकते हैं एंड किलियन एम्बापे को भी एक राहत मिलेगी क्योंकि उसको पता है कि इफ नॉट हिम देन इट्स जूड हु कैन स्कोर द गोल्स. अगर आप लोगों ने लिवरपूल वाला मैच देखा होगा तो यू वुड रियलाइज दैट टीम फोकसेस ऑन विनीसियस, एंड उस पे अगर दो लोग चढ़ा देते हैं एंड एम्बापे को आउटलेट बंद कर देते हैं, देन रियल मैड्रिड बहुत ही टूथलेस लगती है. इफ वी कैन गेट जूड बेलिंगम टू फुलफिल दैट रोल ऑफ अ सेकंड स्ट्राइकर, वी मे बी ऑन टू समथिंग. And third, है Thibaut Courtois. I cannot stress this enough, but Thibaut Courtois has been our best player this whole season. Thibaut Courtois undoubtedly is the best goalkeeper in the world. आज के मैच में भी उसके कुछ सेव्स अगर नहीं होते तो सेविल जो कि थल्ले लगे हुई है, हम उससे हार जाते क्योंकि उनके वो सेव्स बहुत इंपॉर्टेंट थे. कोर्टवा इज आई थिंक द परफेक्ट लीडर फॉर द टीम. ही हैज दैट लीडरशिप क्वालिटी. अगर वो लीड करते हैं, कैप्टनशिप बैंड पहनते हैं, एवरीबडी लुक्स अप टू हिम, उनके वो इंपॉर्टेंट सेव्स टीम को काफी कॉन्फिडेंस देते हैं. ही प्लेज ऑलमोस्ट ऑल द गेम्स. कभी कभी वो इंजरी से बाहर होता है बट दैट्स वेरी रेयर. एज अ गोलकीपर इट्स 99% चांसेस दैट ही विल बी देयर. बट हाँ, हमारे डिफेंस को वही बेल आउट कर रहे हैं. डीन ह्यूइटसन आज आए थे वापस एंड ही लुक्ड सो स्लो. एंड ही 6'5". उनकी हेडिंग एबिलिटी भी उतनी अच्छी नहीं दिख रही है. सो आई डोंट थिंक डीन हुइसन इज फुली फिट. एंड डीन हुइसन काफी यंग है यार, सो उनको थोड़ा टाइम लगेगा. आई एक्सपेक्ट हिम टू make full recovery and be 100% out there on the field. And I know, Winnie has been not the Winnie we were thinking of. Bernabeu ने Winnie को boo किया. He's not the first person to be booed at Bernabeu. क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी बू किया गया था. एंड इफ यू गाइज आर अपडेटेड ऑन सोशल मीडिया, आपने देखा होगा कि विनी ने अपना रियल मैड्रिड की फोटो हटा के
ब्राजील का फोटो लगा दिया है, विच आई फील इज नॉट करेक्ट। जब बर्नाब्यू ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बुक किया था, तब उन्होंने नेक्स्ट मैच में ही बेन के खिलाफ हैट्रिक मार दी थी। बर्नाब्यू लव परफॉर्मेंसेज लाइक दिस। तो अगर विनी को बर्नाब्यू को प्रूव करना है, देन ही नीड्स टू परफॉर्म ऑन द फील्ड एंड नॉट ऑफ द फील्ड। जब आप ऑन द फील्ड परफॉर्म करते हो, तो आप फैंस को बताते हो कि आप अपनी परफॉर्मेंसेज से उनको अपलिफ्ट करने आए हो। विनी को अपने इमोशन साइड रख के अपनी फील्ड पे परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए, एंड वी नो ही कैन डू दैट। तो मैं विनी से बस ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि फील्ड पे वो अपने परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे, एंड वी नो उनमें वो कैलिबर है कि वो अच्छा कर सकते हैं। सो उनको ये थिएट्रिक्स करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक विनी हैज पोटेंशियल टू बी द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। आई थिंक अगर वो अपने इमोशन को असाइड रखते हैं, जैसे कि क्रूस ने उनको बोला था कि इफ ही जस्ट कीप्स हिज इमोशन इन चेक, आई थिंक ही हैज द पॉसिबिलिटी टू बिकम अ वेरी वेरी बिग प्लेयर in the coming years for Real Madrid. He's already big, there is no doubt, but I think even bigger, and he can put up numbers like Cristiano Ronaldo. He has the number seven, and God blesses Real Madrid's number seven. तो क्या करना चाहिए हमको इस 2025 के एंड में एंड 2026 के स्टार्टिंग में? मोस्ट ऑफ आवर मिडफील्ड इज बैक, हमारी फ्रंट लाइन अच्छी है। रॉड्रिगो इज मेकिंग अपीयरेंसेज नाउ। जो चार लौंडे हमको सामने चाहिए थे, वो अब साथ में खेल रहे हैं। हमारी बैकलाइन कम है, वो भी वापस आ जाएगी। तो न्यू ईयर्स पे हमको क्या करना चाहिए? 2026 कैसे स्टार्ट करना चाहिए? वाल्वर्डे के नहीं होने से हमको दिक्कत होती है, बट उनको ये रेस्ट चाहिए था। लालिगा ब्रेक पे जा रही है, वाल्वर्डे इज गोइंग टू गेट इनफ रेस्ट। आई थिंक ये सब प्लेयर्स को भी अच्छा रेस्ट मिलेगा, अपने फैमिली के साथ टाइम मिलेगा। एम्बापे ने आफ्टर द मैच बोला है कि वो चाहते हैं कि टीम अच्छा परफॉर्म करे और जीते, एंड ही इज गोना स्कोर गोल्स टू मेक श्योर दैट हैपेंस। Xavi Alonso has a plan for the team, and once he has a fully fit squad, Real Madrid का गेम और बेटर दिखेगा। हमारा डिफेंस लाइन बहुत कमजोर दिख रही है, बट अगेन वी डोंट हैव द नंबर्स। ये एक्सक्यूज नहीं है, बट आई डू फील विथ मोर एक्सपीरियंस एंड मोर जेलिंग ऑफ द टीम विल परफॉर्म बेटर, एंड Xavi Alonso has the experience and the caliber to take the team forward. So दोस्तों, ये है मेरे कुछ thoughts after the Seville match. Please let me know in the comments if you like this video and what you want me to do to make my content better. I am all ears for any suggestions you guys make. So thank you for watching. Hala Madrid, Yenaramas.